गोस्वामी जी ने श्रेष्ठ धर्म की परिभाषा किया। गोस्वामी जी का नाम इसलिए ना आवश्यक है क्योंकि बहुचर्चित पुस्तक है श्री रामचरितमानस और उसके लेखक आदरणीय गोस्वामी जी, जो वर्तमान समय में बहुत ऊंचे दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने धर्म की परिभाषा बतलाया। धर्म क्या है, उनकी एक परिभाषा से, उनकी एक दोहा से, उनकी एक ऐसी चौपाई से प्राप्त होता है कि धर्म क्या है। उन्होंने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा नाम ही अधमाई। धर्म की उन्होंने जो परिभाषा किया कि दूसरे की भलाई से बढ़कर संसार में कोई धर्म नहीं है और दूसरे को दुख देने से बढ़कर संसार में कोई पाप नहीं है। ना वहाँ का हिंदू की बात है, ना मुसलमान की बात है, न यहूदी जैन बौद्ध कन्फ्यूशियस की बात है। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं रामग्राम में, जहाँ ऐसा बताया जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध की 8वीं अस्थि यही पड़ी हुई है, जबकि पुराना यहाँ एक कन्हैया बाबा का स्थान है जहाँ लोग पूजा अर्चना भी करते थे और अब यहाँ की खुदाई होनी है, तो यहाँ पर्यटक भी आना जाना शुरू कर दिए हैं। तो लीजिए यहाँ प्रार्थना हो सुनिए। सुगतो लोक विद्वनुत्तरो पुरुष दम्भ सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च बुद्धातीता च ये च बुद्धाय नागता पचपन्ना च ये बुद्धायहं वन्दामि सर्वदा। नास्ति मे शरणं ययं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सत्यवज्रेण होतु ते जय मंगलम्। और समिति के बहुत सारे लोग, जिसमें फिरोज कुमार भारती और सोनू निराला जी का विशेष योगदान रहा, सहयोग रहा। मास्टर साहब का भी सहयोग रहा, गामा प्रसाद जी का। हम सबके सहयोग का आभार व्यक्त करते हैं। वर्षावास इसको पूर्ण करने के लिए, 3 महीना को पूर्ण करने के लिए हम लोगों को 3 जगह टेंट डालने पड़े और 3 जगह के टेंट डालने में भी अच्छा कार्यक्रम हमारा सफल रहा। पिछली बार यहाँ प्रशासनिक अधिकारी आया था तो उसने कहा कि क्या आपका परमिशन है वर्षावास करने का। हमने कहा परमिशन तो नहीं है, और परमिशन मिलता ही कहाँ जंगल में वर्षावास करने का। एक दरोगा जी थे, उन्होंने कहा कि अगर आपको शेर पकड़ ले तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हमने कहा जंगल में जिसको शेर पकड़ लेता है उसकी जिम्मेदारी वह खुद ले लेता है। धर्म कार्य में अगर शेर पकड़ ले, महापुरुषों ने तो बलि दे दिया। बहुत सारे महापुरुषों का ऐसा उदाहरण मिलता है। नाना धर्मों में बटे हुए लोग हैं जिनका मूल उद्देश्य था समाज सेवा, परोपकार। परोपकार सबसे बड़ा श्रेष्ठ धर्म है। आज आप विशेष रूप से बहुत सारे धर्मों का नाम आता है, जिसमें हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, कन्फ्यूशियस। लेकिन धर्मों के सार में महापुरुषों ने बहुत गूढ़ बातों को प्रदर्शित किया, परिलक्षित किया था। मानस का अध्ययन किया गया। मानस के अध्ययन में मिला कि गोस्वामी जी ने जो श्रेष्ठ धर्म की परिभाषा चिन्हित किया था कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन है, जिसे हम श्रेष्ठ धर्म कहते हैं। क्या वो हिंदू है, ईसाई है, इस्लाम है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, यहूदी है, कन्फ्यूशियस है? ऐसा नहीं। महापुरुषों ने श्रेष्ठ धर्म की परिभाषा किया है। हमेशा श्रेष्ठ धर्मों की बात की जाती है। गोस्वामी जी का मानस देखा गया। गोस्वामी जी ने श्रेष्ठ धर्म की परिभाषा किया। गोस्वामी जी का नाम इसलिए ना आवश्यक है क्योंकि बहुचर्चित पुस्तक है श्री रामचरितमानस और उसके लेखक आदरणीय गोस्वामी जी, जो वर्तमान समय में बहुत ऊंचे दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने धर्म की परिभाषा बतलाया। धर्म क्या है, उनकी एक परिभाषा से, उनकी एक दोहा से, उनकी एक ऐसी चौपाई से प्राप्त होता है कि धर्म क्या है। उन्होंने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा नाम ही अधमाई। धर्म की उन्होंने जो परिभाषा किया कि दूसरे की भलाई से बढ़कर संसार में कोई धर्म नहीं है और दूसरे को दुख देने से बढ़कर संसार में कोई पाप नहीं है। ना वहाँ का हिंदू की बात है, ना मुसलमान की बात है, न यहूदी, जैन, बौद्ध, कन्फ्यूशियस की बात है। व्यास जी के 18 पुराणों में व्यास जी ने परिलक्षित किया था कि 18 पुराणों को कौन पढ़ेगा।
कौन उतना ज्ञाता प्राप्त होगा जो उसको पढ़ेगा तो उसका सार शब्द समझेगा कि उसमें क्या लिखा है, उसका भाव क्या है, उतने ग्रंथों का आशय क्या है लिखने का। तो उन्होंने एक श्लोक की रचना की, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्यायाम पापस्य परपीडनम। 8 और 10 यानी 18 पुराणों के मूल 2 ही बात हैं। परोपकाराय पुण्यायाम, परोपकार करिए, दूसरे की भलाई करिए, वही पुण्य है। पापस्य परपीडनम, और किसी को प्रताड़ित कर दीजिए तो आपने पाप कर लिया। वैसे हम सभी आदमी हैं, आदमी के भी लक्षण बताए गए हैं महापुरुषों ने।